तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सोच रहे हो कि सुबह सुबह क्या पिटारा लेके बैठे, इतना सब कुछ फैला दिया है। सॉरी, थोड़ा सा किचन फैला हुआ है, उसको इग्नोर करना। सुबह सुबह चौराफली, हाँ जी, हमारे यहाँ ना गुजरात में यहाँ तो लगता है आजकल तो ना सभी जगह पे ये सब अवेलेबल होता है। तो चौराफली ना वैसे दिवाली के टाइम पे होती है यूज़, लेकिन खाते हैं मतलब। लेकिन मैंने ना दिवाली के बाद बनाई है, क्योंकि ना बच्चे थे नहीं, कोई खाने वाला था नहीं। तो फिर बना के क्या फ़ायदा, और आते ही दोनों भाइयों ने डिमांड कर दी कि चौराफली बना के दे दो मुझे। तो युग को सबसे ज़्यादा ज़्यादा युग को पसंद है चौराफली मेरे घर में, तो युग के लिए ही बनी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा सारी बना देती हूँ, फिर जब जिसका मन होगा खा लेगा। और उसके साथ ना ये ग्रीन चटनी का प्रीमिक्स आता है पैकेट में, थोड़ा सा पानी डालो, घोलो और खा लो। अच्छा है, ये बढ़िया तरीका है। चौराफली ना चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो और उसके बाद सबका एक एक करके उठना स्टार्ट हो गया था। तो आज दोनों भाइयों की डिमांड थी, अंश और युग दोनों की, कि मम्मी आज ना बादाम वाला दूध पीना है। तो अंशु ने रात को ही ये बादाम क्रश करके रखे थे ऐसे खलदस्ते में, लेकिन अच्छे से हुए नहीं थे। तो फिर मैंने मिक्सी में उसको पीस लिया और उसके बाद बना दिया है बादाम वाला दूध। सुबह सुबह दोनों वही पियेंगे। बच्चों का क्या है यार, उनकी मर्जी ना कभी भी चेंज हो जाती है, पता नहीं कब क्या चाहिए कब क्या नहीं। तो दूध रेडी है, दे दूंगी अंशु को भी। और युग ने पहले चाय दूध पिया, फिर उसके बाद में बोल रहा था मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा। तो फिर उसके लिए ये वाले ग्लास में थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया है, जब भी मर्ज़ी होगी पी लेगा। उसके बाद अभी ये जो फैला के रखा है इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह साथ के साथ नाश्ता भी बना था। ये सारा तलना, इतना ज़्यादा फ्राई करते हैं तो ऑयल भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो किचन यहाँ पे साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं ये जो चौराफली है इसको अच्छे से ठंडी हो गई है तो एक कंटेनर में भर के रख दूँगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, ओके? और लाइक करना भी है। तो यहाँ पे ना मैं सारी चौराफली को एक कंटेनर में भर लूँगी, और उसका जो मसाला होता है वो ऊपर से वो अलग से रखूँगी। जब जिसको खाना होगा तब ऊपर से स्प्रेड करके खा लेगा। तो एक ये बड़ा सा काम सुबह सुबह मेरा निपट गया है। उसके बाद ना मैंने जैसे ही ये कबर्ड खोली तो देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा मैस फैल गया है इसके अंदर। तो इसको हाथ के हाथ क्लीन करना सोच लिया चलो, क्योंकि इसमें ना उधई आती है। उधई को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सीलन नहीं पता, नहीं यार, नाम याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना वो जो मिट्टी निकलती है ना फर्नीचर को कुरेद के, वो वाली, तो वो हो गया है। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा दिख रहा था जैसे ही मैंने खोला। तो फर्नीचर वाले भैया एक तो आ नहीं रहे हैं, रोज़ रोज़ ना बहाने बना रहे, आ जाऊँगा कल आऊँगा, पता नहीं उनको कब टाइम मिलेगा। यहाँ पे मुझे पार्टीशन करवाना है, तो चीज़ें ना बढ़िया तरीके से अच्छे से एक पर्टिकुलर ढंग से पड़ी रहेंगी, इसके अंदर मैं रख सकती हूँ। पड़ी रहेगी का मेरा मतलब है कि चीज़ों को हम रख सकते हैं। तो यही सोच के ना मैं आज क्लीन कर रही हूँ कि शायद वो आज आ जाए या फिर ना भी आए, लेकिन मुझे क्लीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी के साथ हम चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया, पहले सारी डब्बे जितने भी थे वो सारे बाहर निकाल दिए। उसके बाद झाड़ू लगाया बढ़िया तरीके से अंदर से बाहर की ओर। उसके बाद फिर साबुन लगाया और फिर 2 से 3 बार जाके पोछा लगाया, तब जाके ये क्लीन हुआ है। और फिर जाके मुझको ना थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिला था। तो अभी तो हाल-फिलहाल एक ही बार लगाया है, उसके बाद 2-3 बार लगाया था पोछा मैंने। और अब देख सकते हो आप, ये बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है पूरा। और लगभग आधा 1 घंटा मैंने ऐसे ही पड़ा रखा था, तब तक दूसरे कामों को फिनिश किया। उतने में ये पूरा सूख गया। तो अब जितने भी कंटेनर है वो सारे मैं अंदर ना अच्छे से रख पाऊँगी। फिर ऐसे ही रख देते सिर्फ झाड़ू लगा के तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस कुछ इस तरह का होता है मेरा सुबह-सुबह का रूटीन। जो लोग नए हैं उन्हें पता नहीं है, जो पुराने हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही है अच्छे से क्या रूटीन में होता है। बस कभी-कभार ना क्या होता है हम होम मेकरों की लाइफ में कि कुछ डेली काम तो वही होते हैं, लेकिन डेली के डेली सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ अलग-अलग सा होता रहता है।
चलिए अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं ये क्लीन करने के लिए डाइनिंग टेबल, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अब तो ना सर्दियाँ आ गई है, तो हरी हरी सब्जियाँ भी आ गई है। हरी सब्जी आई है तो साथ में काम भी बढ़ गया है और कचरा भी बढ़ गया है, क्योंकि हरी चीज़ों को क्लीन करना, जहाँ पे रखोगे ना थोड़ी देर के लिए 2-3 मतलब 2 घंटे जितना भी पड़ा रहा ला के डाइनिंग टेबल पे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कूड़ा गिर जाता है और सुबह तक तो वो पूरा सूख भी जाता है। दिन भर तो अब झाड़ू लेके हम घूम नहीं सकते हैं। तो सुबह-सुबह एक ही बारी में मैं ना अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको क्लीन कर लेती हूँ डाइनिंग टेबल को। साथ के साथ चेयर के ऊपर भी कुछ कचरा गिर गया था, वो भी क्लीन करना था। तो यहाँ पे बच्चे नहा धो के घूम रहे हैं अपने कपड़ों के लिए। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं ना, मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोई खुद गेस्ट हो अपने ही घर में। बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं दोनों। ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सामने भी पड़ी हो चीज़ें, फिर भी परेशान करते रहते हैं। कोई नहीं, चलिए हो जाएगी 1-2 दिन में रेडी। वैसे कल से स्कूल भी जाने वाले हैं। कल से मीन्स कि आज के जिस दिन ये वीडियो आपके पास आया है उस दिन तो उनके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वीडियो है कल का। तो एक दिन पहले ही बनता है, तभी जाके आप लोगों के पास पहुँचता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, पूरा एक दिन शूट करना पड़ता है, फिर उसका एडिटिंग होता है, फिर वॉइस ओवर होता है और फिर अपलोड होता है, तब जाके आप लोगों के पास पहुँचता है। 10-15 मिनट का वीडियो आप लोगों को देखने में लगता होगा हाँ 10 मिनट में ये हो गया वो हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं होता है यार। काफ़ी मेहनत लगती है और मैं तो पिछले 11 महीनों से लगातार डेली मेहनत करती जा रही हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना भी बिल्कुल ना भूलें। ओके, अब यहाँ पे मैं आ गई थी सेंटर टेबल पे। आप देख सकते हैं इसका हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका है, क्योंकि 2 दिनों से यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है पोछा। 2 भी नहीं, 1 ही दिन हुआ है शायद। हाँ, सिर्फ़ कल को ही पोछा नहीं लगा था, अगले दिन को ही। तो इसका हाल बिल्कुल इस तरह का हो गया है। तो पहले सारी चीज़ों को हटाया, फिर वहाँ पे ये ब्रश लगाया और उसके बाद कपड़ा मार लूँगी ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। उसके बाद ये जो बनाया हुआ है मैंने उसके ऊपर रखती हूँ ये लकी बैम्बू का प्लांट, लेकिन ये भी इस बार कुछ अच्छे से चला नहीं है। बढ़िया मुझे लग रहा है कि शायद मैं छोटा वाला लेके आती तो ही अच्छा रहता। बड़ा लकी बैम्बू का प्लांट लेके आई हूँ ना, वो ज़्यादा मतलब गल जाता है अपने आप ही, नहीं बढ़ रहा है। कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब यहाँ पे सर्दियाँ आ गई है तो ये बिछना भी स्टार्ट हो गया है, नीचे पैर भी नहीं रखे जाते। तो सोफ़ा तो है लेकिन हम लोग ना ज़्यादातर नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे बिना कुछ बिछाए तो बैठ नहीं सकते। तो ये मैट मैंने बिछाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद लग गई थी सोफ़ा को ठीक करने के लिए। पता नहीं दिन में कितनी बार आजकल मैं ये करती हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं निकाल के ना ये सोफ़ा के कवर रख ही दूँ। इसका ना मुझे कुछ करना है यार। मेरे दिमाग में भी है मुझे क्या करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं जा नहीं पा रही हूँ कहीं बार, और अगर जाती हूँ तो जो चीज़ मुझे चाहिए इसको ठीक करने के लिए वो मैं भूल के आ जाती हूँ। पता नहीं क्यों इस तरह से काम हो रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, चलिए हाल फिलहाल तो जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। बिछा देती हूँ हाल के लिए, अभी के लिए, फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। चलिए अब यहाँ पे ये काम भी मेरा डन हो गया है, सोफ़ा क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर चलेंगे बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम का हाल तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। ये देखिए क्या होता है ना कि हम तीनों माँ बेटे इस वाले बेड पे सोते हैं और हस्बैंड ये चारपाई पे। इसके बिना इनको नींद नहीं आती है, तो वो इसके ऊपर सोते हैं। तो पूरा ना इतना ज़्यादा फैला रहता है ना बेडरूम। सुबह-सुबह तो रात में तो कर लेते हैं, लेकिन सुबह जब ये सब उठाना होता है ना तब ऐसा लगता है बाप रे! कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ फिनिश करें। लेकिन कोई नहीं, रोज़ का काम है, रोज़ की आदत हो गई है तो जैसे-तैसे करके कर लेती हूँ और करना ही चाहिए।
अब यहाँ पे बेडरूम ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, बस जितने कपड़े पड़े हुए हैं उनको फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर उसके बाद जो भी क्लीनिंग करनी थी घर की वो सारी कर दी और आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बन रहे हैं मूंग राइस, साबुत मूंग जो होते हैं वो, और राइस बनेगी, बहुत दिनों के बाद बन रहा है ये। तो फटाफट से बस यही झोंक लगा देती हूँ जो ऑल टाइम का मेरा होता है। और इस तरह की सब्जियों में प्याज टमाटर और ये सब भी जाता है साथ में, और उसके साथ ही फिर जो मूंग थे वो मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे। सुबह उठ के ही मैंने उसको भिगो दिए थे, फिर उसके बाद बॉईल करके रखे थे। लेकिन हाँ, ये वाले जो मूंग होते हैं ना, उसको आप बॉईल करके बच्चों को अंदर घी या फिर नमक हल्दी पसंद है तो ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ घी डाल के भी देते हो तो विंटर में, सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ऊपर से इसी बहाने ना बच्चे ऐसे खाने में बहुत नौटंकी करते हैं, घी इतने अच्छे तरीके से खाते नहीं है, तो आप इस तरह से दे देते हो तो खाने में उनको जो पूरा घी का न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। सर्दियों में घी खाना ही चाहिए, साल भर नहीं खाते हो कोई नहीं, लेकिन सर्दियों में अच्छे से ये 2 महीने खाना खा लेते हैं ना, तो कहते हैं साल भर के लिए एनर्जी हमारे लिए इकट्ठा हो जाती है बॉडी में। चलिए यहाँ पे झोंक है वो पूरा रेडी हो चुका है और मैंने तब तक ना थोड़ा सा पक रहा है, उतनी देर में यहाँ पे बेसन ख़त्म हो गया था और मुझे इसमें डालना था बेसन। थोड़ा सा मैं जब ये प्याज टमाटर पक जाते हैं ना उसके बाद इसमें बेसन डालती हूँ, 1-2 चम्मच जितना। तो उसके लिए मैंने अभी कंटेनर वॉश करना था लेकिन सोचा हाल नहीं करती हूँ क्योंकि और थोड़ा सा ही बेसन था। तो जब वो ख़त्म होगा तब मैं बेसन का डब्बा वॉश करूँगी और फिर से फिलअप करूँगी। मसालेदानी में भी यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गई थी तो वो भी साथ के साथ हो गया। खाना बनाते टाइम भी इस तरह से काम कर लेते हैं तो काम फिर चीज़ें हमारी हो भी जाती है, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। चलिए अब डाल देते हैं मूँग पूरे, और सब्ज़ी हो गई है रेडी, बस इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले मैं ना तो आधा एक जितना इसमें नींबू डालना चाहिए अगर आपको पसंद है तो। खट्टा वैसे खट्टा नहीं लगता है, टेस्ट बढ़िया आता है, टेस्ट बैलेंस हो जाता है, एक खाने में मतलब मज़ा सा आ जाता है। ज़्यादा नहीं, आधे से भी कम, एक आधा नींबू आप 2 बार भी निचोड़ सकते हो इस तरह से। तो बस इसको चला लेंगे अच्छे से और रेडी है हमारा खाना चावल के साथ। सॉरी, खाना की मूंग रेडी है चावल के साथ। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।